मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के 17 साल बाद इसकी साजिश रचने वाले एक आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया और विशेष अदालत ने उसे एनआईए को 18 दिन की रिमांड पर सौंप दिया। जिस मामले में उसे आरोपी बनाया गया है, उस 2008 के आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी और इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इस हमले में कई पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे, जिसमें मुंबई पुलिस के 3 बड़े अधिकारी शामिल थे। पाकिस्तान से आए आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने इस भीषण हमले को अंजाम दिया था। इनमें से एक आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, जिसे 2012 में फांसी दे दी गई थी। तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने पर हम आपको बता रहे हैं कि सीमा पार से आतंकियों ने देश की आर्थिक राजधानी पर हमले की ये साजिश आखिर रची कैसे थी। आतंकियों ने दहशतगर्दी को ऐसे अंजाम दिया था। दरअसल तारीख 26 नवंबर 2008 दिन बुधवार शाम का समय, हर दिन की तरह मुंबई की व्यस्त सड़कों पर लोगों की चहलकदमी जारी थी। उधर आतंकियों के मुंबई में घुसने का सिलसिला भी जारी था। कोलाबा के समुद्री तट पर एक बोट से 10 आतंकी उतरे। छिपते छिपाते हथियारों से लैस ये आतंकी कोलाबा के मच्छीमार कॉलोनी से मुंबई में घुसे और दो गुटों में बंट गए। इनमें से 2 आतंकी यहूदी गेस्ट हाउस नरीमन हाउस की तरफ बढ़े, जबकि 2 आतंकी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सीएसटी की तरफ। वहीं 2 आतंकियों की टीम होटल ताजमहल की तरफ और बाकी बचे आतंकी होटल ट्राइडेंट ओबेरॉय की तरफ बढ़ गए। इसके बाद इमरान बाबर और अबू उमर नाम का आतंकी लियोपोल्ड कैफे पहुंचा और रात करीब 9:30 बजे वहां एक जोरदार धमाका किया, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। उधर आतंकियों के एक दूसरी टीम, जिसमें कसाब और अबू इस्माइल खान शामिल था, सीएसटी पहुंच गए और अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। देखते ही देखते इन आतंकियों ने 50 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वही आतंकियों की तीसरी टीम होटल ताजमहल और चौथी टीम होटल ट्राइडेंट ओबेरॉय पहुंच गई और यहां भी आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। होटल ताजमहल में तो कम, लेकिन होटल ट्राइडेंट ओबेरॉय में 30 से ज्यादा लोग मारे गए। इस हमले में आतंकियों से लोहा लेते हुए महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे, पुलिस अधिकारी विजय सालस्कर और आईपीएस अशोक कामटे, कांस्टेबल संतोष जाधव शहीद हो गए। कई घंटों तक चली मुठभेड़ में आखिरकार राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स एनएसजी ने 9 आतंकियों को मार गिराया और 10वें आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। फिर शुरू हुआ उससे पूछताछ का सिलसिला। अब आपको बताते हैं कसाब के कबूलनामा के बारे में। जांच के दौरान कसाब ने बताया था कि उसका पूरा नाम मोहम्मद अजमल आमिर कसाब है और वो 21 साल का है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के उकाड़ा जिले के दीपालपुर का रहने वाला था। उसने बताया था कि वो सरकारी स्कूल में 4वीं क्लास तक पढ़ा है। साल 2000 में स्कूल छोड़ने के बाद वो लाहौर में अपने भाई अफजल के पास रहने आ गया। 2005 तक उसने कई जगहों पर छोटे मोटे काम किए, लेकिन उसी साल उसका अपने माता पिता के साथ झगड़ा हुआ और वो घर छोड़कर लाहौर चला गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात मुजफ्फर खान से हुई। उसके बाद दोनों रावलपिंडी गए और वहां चोरी करने की योजना बनाई, लेकिन इसके लिए उन्हें एक बंदूक की जरूरत थी, लिहाजा वो लश्कर-ए-तैयबा के एक स्टॉल पर गए। यहां उन्हें बताया गया कि हथियार तो मिल सकता है, लेकिन उसे चलाना आना चाहिए। इसलिए कसाब ने हथियार चलाना सीखने के लिए लश्कर में शामिल होने का फैसला किया। वहां उसे कई जगहों पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग में उसे व्यायाम, हथियार चलाना, बम गिराना, रॉकेट लॉन्चर और मोटार चलाना सिखा दिया गया। इसके अलावा उसे भारतीय खुफिया एजेंसियों के बारे में भी जानकारी दी गई। फिर हमले को अंजाम देने के लिए एक टीम बनाई गई और उसे भारत भेज दिया गया। ट्रेनिंग के लिए लश्कर में शामिल हुआ था कसाब। ये जानकारी सामने आई। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी के पूर्व प्रमुख तारिक खोसा ने डॉन अखबार के लिए एक लेख में लिखा था, जिसमें उन्होंने कई खुलासे किए थे। उनके मुताबिक जांच में ये बातें सामने आई थी कि कसाब पाकिस्तान का ही रहने वाला था और उसकी प्राथमिक शिक्षा भी वही हुई थी। बाद में वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। जांचकर्ताओं के मुताबिक कसाब की ट्रेनिंग सिंध प्रांत के थाट्टा में एक ट्रेनिंग कैंप में हुई थी, जहां लश्कर के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। मुंबई हमले में मिले हथियार और बम इसी ट्रेनिंग कैंप के थे।
अब आतंकियों को कराची से निर्देश मिल रहा था, ये सबसे अहम था। तारिक खोसा ने यह भी खुलासा कर दिया था कि आतंकियों ने मुंबई पहुंचने के लिए पाकिस्तानी नावों के साथ साथ भारतीय नावों का भी इस्तेमाल किया था। आतंकियों ने मुंबई आने के लिए जिस बोट का इस्तेमाल किया था उसे कराची के एक शॉप से खरीदा गया था। लश्कर के ही आतंकियों ने उसे खरीदा था। जांचकर्ताओं के मुताबिक आतंकियों को कराची में बैठे उनके आकाओं से लगातार इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, निर्देशित किया जा रहा था उन्हें, हालांकि वो खुफिया तरीके से एक दूसरे से संपर्क में थे। अब सुनाते हैं हमले की रात वाली कहानी। मुंबई पुलिस के पूर्व एएसआई मोहन शिंदे बताते हैं कि वो उस समय आजाद मैदान पुलिस थाने में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे जब आतंकी अबू इस्माइल और कसाब कामा अस्पताल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तब उन्होंने आतंकियों को काफी देर तक बाहर ही उलझाए रखा ताकि लोगों को अस्पताल से बाहर निकाला जा सके। इस दौरान उन्हें गोली भी लगी, उन्होंने भी कई फायर किए, लेकिन आतंकी बच निकलने में कामयाब रहे। हालांकि इस मुठभेड़ में कांस्टेबल विजय खांडेकर और एसआई प्रकाश मोरे शहीद हो गए। इसके अलावा आतंकियों के हमले में एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, पीआई विजय सालस्कर और अतिरिक्त कमिश्नर अशोक कामटे भी शहीद हो गए। इस मामले में अब तहव्वुर राणा का नाम कैसे जुड़ा है, जरा ये भी समझ लीजिए। राणा, जो कि 63 साल का है, पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक, जन्म उसका 1961 में पाकिस्तान की तरफ पंजाब में स्थित चिचावतनी में हुआ और राणा ने पाकिस्तान के अटोक जिले के हसन अब्दल में कैडेट कॉलेज से पढ़ाई की। यही उसकी दोस्ती डेविड हेडली के साथ हुई थी, जो कि 2008 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। बताया जाता है कि हेडली ने यहां 5 साल तक पढ़ाई की थी। अब 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में इसका नाम क्यों आया? तो दावा है कि तहव्वुर राणा ने अपनी कंसल्टेंसी फर्म्स में डेविड हेडली को भी नौकरी दी। इसी फर्म की मुंबई शाखा में काम के लिए डेविड हेडली मुंबई आया था और यहां लश्कर ए तैयबा के आतंकी हमलों की तैयारी के लिए मुंबई में ताजमहल होटल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसी प्रमुख जगहों की उसने रेकी की थी। जांचकर्ताओं का यह भी मानना है कि तहव्वुर राणा ने कंसल्टेंसी फर्म की आड़ में ही डेविड हेडली से रेकी का पूरा काम कराया। साल 2008 में मुंबई में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों ने घुसकर शहर भर में हमले किए थे और इन बर्बर हमलों में 6 अमेरिकी नागरिकों और कुछ यहूदियों समेत 166 लोग मारे गए थे। अमेरिका में पूछताछ के दौरान हेडली ने अभियोजकों को मुंबई हमले की साजिश की पूरी जानकारी दी और इसके मुताबिक बताया जाता है कि 2009 में गिरफ्तारी से पहले हेडली राणा से मुंबई आतंकी हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तान का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार निशाने हैदर दिए जाने पर सहमति जताई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।